जय माता की प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं देवी भगवत पुराण में माता लक्ष्मी के प्रकाट्य की कथा। आशा है आप सब जुड़े रहेंगे। जय माँ भगवती। व्यास जी कहते हैं, हे महेश्वरी, हे जगदम्बिके, हे अनंत कोटि ब्रह्मांड की संचालिका भगवती, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जय माँ भगवती। राजन, अब मैं भगवती शताक्षी के प्रकट होने का पावन चरित्र कहता हूँ, सुनो। प्राचीन समय की बात है। दुर्गुम नाम का एक महान दैत्य था। वह दैत्य तपस्या करने के विचार से हिमालय पर्वत पर गया। उसने 1000 वर्ष तक बड़ी कठिन तपस्या की। भगवान ब्रह्मा हंस पर बैठकर वर देने के लिए दुर्गुम के पास पधारे। उसने पितामह की पूजा करके यह वर मांगा कि सुरेश्वर, मुझे संपूर्ण वेद देने की कृपा कीजिए। महेश्वर, साथ ही मुझे बल दीजिए जिससे मैं देवताओं को परास्त कर सकूं। ब्राह्मणों को समस्त वेद समृद्ध हो गए। सारे भूमंडल में भीषण हाहाकार मच गया। फिर उस दैत्य ने बल से अमरावती नगरी घेर ली। देवता उसके साथ युद्ध करने में असमर्थ होकर भाग चले। इस प्रकार भीषण अनिष्टप्रद समय उपस्थित होने पर कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका की उपासना करने के विचार से ब्राह्मण लोग हिमालय पर्वत पर गए। देवी के शरणागत होकर वे स्तुति करने लगे, महेशानी, घोर संकट उपस्थित है, तुम इससे हमारा उद्धार करो। व्यास जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मणों और देवताओं का वचन सुनकर भगवती शिवा ने अनेक प्रकार के शाक तथा स्वादिष्ट फल अपने हाथों से उन्हें खाने के लिए दिए। राजन, उसी दिन से भगवती का नाम शाकंभरी पड़ गया। तत्पश्चात देवी के श्री विग्रह से बहुत सी उग्र शक्तियां प्रकट हुई। कालिका, ताराणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बंगला, मातंगी, त्रिपुरा सुंदरी, कामाक्षी देवी, शतुलजा, जिम्बोहिनी, मोहिनी, छिन्मस्ता, गुहा काली, 10 शस्त्र बाहु आदि नाम वाली 32 शक्तियों के पश्चात 64 और फिर अनगणित शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। उन शक्तियों ने दानवों की बहुत अधिक सेना नष्ट कर दी। तब सेना अध्यक्ष दुर्मुख स्वयं शक्तियों के सामने उपस्थित होकर उनसे युद्ध करने लगा। अब भगवती जगदम्बिका और दुर्गमना, इन दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। जगदम्बिका के 5 बाण दुर्गम की छाती में जाकर घुस गए। फिर तो रुधिर वमन करता हुआ वह दैत्य भगवती परमेश्वरी के सामने प्राणों से हाथ धोकर गिर पड़ा। उसके शरीर से तेज निकला और भगवती के रूप में जाकर समा गया। व्यास जी कहते हैं, राजन, सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका के इस अध्ययन का जो श्रवण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अंत में वह देवी के परम धाम को जाता है। व्यास जी कहते हैं, राजन, दक्ष प्रजापति ने घोर तप करके भीमामेश्वरी को प्रसन्न किया। उनके प्रकट होने पर दक्ष ने प्रार्थना की, देवी अम्बे, मेरे कुल में तुम्हारा अवतार होना चाहिए जिससे मैं कृतज्ञ हो जाऊं। महाराज, कुछ समय वह बीत जाने के पश्चात भगवती जगदम्बिका की एक ज्योति ने दक्ष के घर अवतार धारण किया। परब्रह्म स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका के सत्यांश होने से उन देवी का नाम सती रखा गया। समयानुसार वही सती शिव की पत्नी बनी। राजन, देव के प्रभाव से प्रभावित होकर सती ने अपने शरीर को दक्ष के यज्ञ संबंधी प्रज्वलित अग्नि में भस्म कर दिया। जन्मेजय ने पूछा, मुनि, किस प्रतिकूल प्रभाव के कारण दक्ष प्रजापति के यहाँ ऐसी दुर्घटना घटी? व्यास जी कहते हैं, राजन, यह कथा बहुत प्राचीन है। एक समय की बात है। मुनिवर दुर्वासा भगवती जगदम्बिका के पास गए। देवेश्वरी ने प्रसन्न होकर मुनि को अपने गले की पुष्पमाला प्रदान की। दिव्य पुष्पों के पराग से परिपूर्ण होने के कारण उस माला पर भंवर मंडराते और गुनगुनाते थे। इसके बाद वे परम तपस्वी मुनि वहां से तुरंत निकले और आकाश मार्ग से होते हुए जहाँ सती के पिता दक्ष स्वयं विराजमान थे वहां पहुंचे। तब सती के पिता दक्ष ने मुनि से प्रार्थना की, यह माला मुझे देने की कृपा करे। मुनि ने वह पुष्पहार दक्ष को दे दिया। तदनंतर अंतपुर में पति पत्नी के आनंद के लिए जो अत्यंत सुंदर शैया थी उस पर उन्होंने वह माला रख दी और उसी शैया पर रात्रि को समय उन्होंने स्त्री समागम किया। राजन, इस पाप कर्म के प्रभाव से भगवान शंकर और देवी सती के प्रति
दक्ष के मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। मनुजेंद्र, उसी अपराध का परिणाम स्वरूप यह हुआ कि सती ने सती धर्म को प्रदर्शित करने के विचार से दक्ष से उत्पन्न अपने शरीर को योग अग्नि द्वारा भस्म कर दिया। फिर वही ज्योति हिमालय के घर प्रकट हुई